नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी और करंट अफेयर्स का वो विशाल सागर। अक्सर लगता है ना कि इसमें तो खो ही जाएंगे। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। चलिए आज मिलकर एक ऐसी साफ सुथरी रणनीति बनाते हैं जो इस सफर में रास्ता दिखाएगी। हाँ, ये वो सवाल है जो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में आता है। सोचिए जरा, 2 साल की खबरें, नेशनल, इंटरनेशनल, इतनी सारी घटनाएं। जब इतना सब कुछ सामने हो, तो पहला कदम कहाँ रखें? सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन रुकिए, इसका हल सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना नहीं है। नहीं, असली सफलता तो स्मार्ट काम करने में है। हमें चाहिए एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नक्शा जो जानकारी के इस ढेर को एक सीधा व्यवस्थित रास्ते में बदल दे। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले यूपीएससी की चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि समाचारों का दायरा क्या है, शासन का ढांचा कैसे काम करता है, प्रदर्शन को कैसे मापा जाता है, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक जबरदस्त रणनीतिक संश्लेषण तैयार करेंगे। चलिए अब अपनी ब्लूप्रिंट की नींव रखना शुरू करते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, ये समझना कि आखिर हमें किन समाचारों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम, पिछले 2 साल की सारी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं को कवर करना। हाँ, सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है और है भी, लेकिन यही हमारी तैयारी का आधार है। इसे एक बड़े से कैनवस की तरह समझें जिस पर हम अपनी पूरी रणनीति की तस्वीर बनाने वाले हैं। अब इस बड़े से कैनवस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेते हैं। मतलब राजनीतिक और संवैधानिक डेवलपमेंट्स, आर्थिक नीतियां और अपडेट्स, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, साइंस और टेक में क्या नया हो रहा है, सामाजिक मुद्दे, और हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम चीज़ों को ऐसे कैटेगरी में बांट देते हैं तो उन्हें समझना और याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के दूसरे पिलर पर, शासन का ढांचा। यहाँ हम ये समझेंगे कि सरकार नीतियाँ बनाती कैसे है और उन्हें लागू कैसे करती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी खबर एक सरकारी एक्शन में कैसे बदल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी स्कीम्स की। सीधी सी बात है, ये सरकार के वो प्लान्स होते हैं जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने, समाज के कल्याण और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है बिल। देखिए, जब भी कोई नया कानून बनाने का विचार आता है तो उसका एक कच्चा ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार किया जाता है। बस उसी ड्राफ्ट को बिल कहते हैं। फिर इसे चर्चा और वोटिंग के लिए संसद में पेश किया जाता है। और फिर आखिर में आता है एक्ट। जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो वो बन जाता है एक एक्ट, यानी एक पक्का कानून जिसे मानना सबके लिए जरूरी है। तो देखा, एक विचार से शुरू होकर, यानी एक बिल से लेकर एक औपचारिक एक्ट बनने तक का ये जो सफर है, इसी से देश की बड़ी बड़ी नीतियां और स्कीम्स हकीकत में बदलती हैं। ये सरकार के काम करने के असली टूल्स हैं। अच्छा, अब हम अपने ब्लूप्रिंट के तीसरे और बहुत अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि जो भी नीतियां बनी, जो भी घटनाएं हुईं, उनका असर क्या हुआ। मतलब देश और दुनिया की तरक्की को मापा कैसे जाता है। और इसे मापने के लिए हमारे पास 3 मुख्य चीजें हैं: रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस और अवार्ड्स। इनसे हमें वो डेटा और एनालिसिस मिलता है जिससे ये पता चलता है कि देश अलग अलग फील्ड्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। किसी भी रिपोर्ट, इंडेक्स या अवार्ड के लिए बस 3 बातें नोट करनी है। उसका नाम क्या है, उसे जारी कौन करता है, और सबसे जरूरी, भारत के लिए उसके क्या मायने हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं। बस इस तरह से तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्ट्रेटेजिक सिंथेसिस। यहाँ हम अपने तीनों पिलर्स को, यानी समाचार, शासन का ढांचा और प्रदर्शन के मापन को एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि असली खेल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन सबके बीच का कनेक्शन समझना है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, कोई राष्ट्रीय या वैश्विक घटना होती है, ये हो गए समाचार। स्टेप 2, सरकार उस पर अपनी कोई पॉलिसी लेकर आती है, जैसे कोई स्कीम, बिल या एक्ट, ये हो गया शासन। और स्टेप 3, हम रिपोर्ट्स और इंडेक्स से ये मापते हैं कि उस एक्शन का नतीजा क्या निकला, ये हो गया प्रदर्शन का मापन। बस यही है पूरा का पूरा कनेक्शन।
ये लाइन इस पूरी रणनीति का सार है। असली परीक्षा यह नहीं है कि कोई तथ्य एकत्र कर सकता है, बल्कि यह है कि क्या वो उन्हें जोड़ सकता है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने हैं, हमें उनके बीच का रिश्ता समझना है। असली कला यही है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है, क्या सिर्फ जानकारी का ढेर इकट्ठा किया जा रहा है या फिर उन बिखरे हुए धागों को बुनकर एक पूरी सुसंगत कहानी बनाई जा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सफलता का राज इसी सवाल के जवाब में छिपा है।